नमस्कार बच्चों। सर नमस्कार बच्चों। कल हमने स्टार्ट किया था कोशिका। कोशिका का पहला भाग कराया था बेटा। आज हम उससे आगे कुछ कराएंगे बेटा। कल क्या कराया हमने कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं बेटा इस तरह ही पढ़ाया था, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। बेटा जो बच्चे जुड़े नहीं है वो जल्दी आ जाए, आ जाओ बेटा जल्दी। हाँ बेटा जो बच्चे नहीं आए वो भी जल्दी आ जाए। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो आ जाओ बच्चों जल्दी। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आ गए पढ़े ध्यान से। चलो, मैंने कल बताया बेटा कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? दो भागों में बांटा गया है। पहले थोड़ा सा पहले बार रिवीजन कर लें थोड़ा सा। तो जो बच्चे आ रहे हैं वो आ जाए जल्दी। बेटा मैंने कल बताया कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या होती है। तो मैंने बताया कि कोशिका शरीर सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की निर्जीव कोशिका की खोज बेटा रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सजीव कोशिका की खोज लीवन हुक ने की थी। लीवन हुक ने तालाब के जीवाणु और शुक्राणु में खोज की थी। उसके बाद मैंने बताया कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। कोशिका विज्ञान का जनक बताया बेटा मैंने। कोशिका विज्ञान का जनक बताया बेटा मैंने रॉबर्ट हुक को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक बताया बेटा मैंने सीपी स्वानसन को। आगे बेटा सभी जल्दी आ जाओ। और बेटा मैंने बताया कि कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने दिया था बेटा, स्वान और श्रेलिन ने। चलो आ जाओ बेटा। अब चलते हैं यहाँ पर कि कोशिका को कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो। और संख्या के आधार पर भी दो। संख्या के आधार पर कौन से बेटा? अगर संख्या के आधार पर बोले, संख्या के आधार पर, अगर बेटा संख्या के आधार पर बोले तो संख्या के आधार पर बेटा कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक कोशिकीय और नंबर दो बहुकोशिकीय। बताया बेटा मैंने। नंबर एक कोशिकीय और नंबर दो बहुकोशिकीय। नंबर एक कोशिकीय और नंबर दो बहुकोशिकीय। नंबर एक कोशिकीय, नंबर दो बहुकोशिकीय बेटा। तो बेटा ये पढ़ा दिया कि संख्या के आधार पर दो प्रकार की और कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक बताया बेटा कल मैंने प्रोकैरियोटिक। कौन सा बेटा? प्रोकैरियोटिक। और नंबर दो बताया बेटा मैंने यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बेटा दो बार बताई मैंने कि कोशिका को हरिंदर सिंह, गुड इवनिंग बेटा। अजय सिंह चौहान बेटा 10th का ही चल रहा है टॉपिक, 10th का ही है बेटा। और आपकी अभी आगे आने दो, उसके बाद आपका 10th का टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं बेटा अजय सिंह चौहान। ठीक है बेटा। चलो बेटा हमने पढ़ाया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। कल बताया मैंने बेटा कि ये प्रो आपको दिख रहा है बेटा, ये प्रो क्या होता है? इस प्रो का मतलब होता है बेटा, सॉरी बेटा 2 मिनट।
बेटा प्रो का मतलब होता है बेटा, इसे बोलते आदिम। जैसे आपने सुना होगा आदि मानव, पुराने जमाने का आदमी बोलते बेटा आदि मानव, जंगलों में रहते थे, पुराने समय में आदि मानव था बेटा। और बेटा दूसरा नाम होता है पुराना, या इसे बोल सकते हैं प्राचीन। क्या बोल सकते हैं बेटा? पुराना या प्राचीन। एक शब्द और होता है बेटा, एक शब्द होता है बेटा इसका अविकसित। कल मैंने बताया बेटा आपको, क्या होता है बेटा? अविकसित। समझ में आ गया बेटा? जिसकी समझ में नहीं आया बेटा वो कमेंट करके बता देवे, हम उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे बेटा। ठीक है बेटा? अब देखिए बेटा, आपको बता दिए प्रो माने आदिम या पुराना या प्राचीन या अविकसित। लेकिन ये कैरियो बेटा, ये कैरियो मीनिंग हिंदी में बोलते बेटा इसको केंद्रक। क्या बोलते बेटा? केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक बेटा। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। चलो बेटा, तो उसको क्या कहेंगे हम बेटा? आदिम प्रकार का केंद्रक। आदिम प्रकार का केंद्रक। जिन कोशिकाओं में आदिम प्रकार का केंद्रक हो, या अविकसित केंद्रक हो, या पुराना या प्राचीन केंद्रक हो, उसे क्या कहेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक। क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक। लेकिन एक और आती बेटा दूसरे नंबर की, यूकैरियोटिक। क्या थी बेटा? यूकैरियोटिक। इसमें बेटा एक शब्द होता है यू। इस यू का मतलब होता है बेटा विकसित। इस यू का मतलब क्या होता है? विकसित। कि इसमें केंद्रक कैसा हो बेटा? बेटा विकसित होगा। केंद्रक कैसा होगा? विकसित होगा। आपको देखा कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? कि जिन कोशिकाओं में आदिम प्रकार का केंद्रक या अविकसित केंद्रक या प्राचीन या पुराना केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन जिनमें केंद्रक विकसित होता है, क्या तो बेटा? केंद्रक विकसित होता है बेटा, उसे क्या कहते हैं बेटा? यूकैरियोटिक कहते हैं। और बेटा यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक कितने भागों में बेटा? दो भागों में बांटा गया है। देखिए बेटा, इसको साफ कर देते हैं। चलो बेटा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बेटा, यूकैरियोटिक क्या भागों में बांटा गया है? दो भागों में। बच्चों जिसकी समझ में ना आए वो कमेंट करके बता दे बेटा, हमें एक एक शब्द क्लियर करके चलना है बेटा। और जो बच्चे लाइव नहीं आए वो भी लाइव आ जाए। ठीक है बेटा? और जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलो बेटा, ये यूकैरियोटिक बेटा कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। तो बेटा ध्यान रखना, ये यूकैरियोटिक होता है बेटा, ये बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? ये बहुकोशिकीय। जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या अनेक हो या बहुत हो, उन्हें बहुकोशिकीय बोलते हैं। और बहुकोशिकीय किसमें आता है बेटा? यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक को बेटा क्या भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक और दो। पहला कौन सा बेटा? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जंतु कोशिका। क्या होती बेटा? जंतु कोशिका। और दूसरी क्या होती बेटा? पादप कोशिका। पहली होती है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका बेटा। अब इनको हम पढ़ेंगे, पूरी को डिटेल हम पढ़ेंगे बेटा। इनमें कुछ कोशिकांग आते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, किन में पाई जाती है, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा। ठीक है? तो पहली बात होती है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका क्या होती है? तो जो कोशिका बेटा जंतुओं में पाई जाती है, जो कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, जो जंतु कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका पादप में पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। अब बेटा नंबर एक लेंगे जंतु कोशिका।
क्या होगी? जंतु कोशिका। बेटा जंतु कोशिका क्या होता है? देखो कि वे कोशिकाएं जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका होती हैं, इनमें बेटा अनेक अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक अंगक पाए जाते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ठीक है बेटा, देखो दोनों कोशिकाओं की तुलना करें बेटा। ठीक है, जंतु कोशिका, इसका छोटा सा चित्र बनाएंगे बेटा, देखिए। ठीक है, बेटा ये है दोहरी झिल्ली। एक झिल्ली ये रही, एक झिल्ली ये रही, इसको बोलते बाह्य झिल्ली। बेटा जो झिल्ली बाहर दिख रही है उसे क्या बोलते बेटा? बाह्य झिल्ली। तो जो अंदर झिल्ली दिख रही है बेटा उसे बोलते आंतरिक झिल्ली। क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली। बेटा इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में आएगा बेटा, बेटा अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे ये होता है आउटर, OUTER, आउटर मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा इंग्लिश में? और दूसरा होता है बेटा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। इसमें एक मुख्य सबसे बड़ा कोशिका का एक कोशिकांग पाया जाता है बेटा। इस कोशिका को क्या नाम देते बेटा? इसको बोलते हैं बेटा केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक बोलते हैं। इसमें बेटा अंदर DNA पाया जाता है बेटा, गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा इसके अंदर, केंद्रक के अंदर। यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ध्यान रखना बेटा, कोई पूरे एग्जाम में आ जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है बेटा? केंद्रक होता है। ठीक है बेटा, अब इससे बेटा एक संरचना जुड़ी रहती है इससे, ये केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली से एक संरचना जुड़ी रहती है बेटा। इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा? अपना अंतः पृथ्वी जालिका। क्या बोलते बेटा? अंतः पृथ्वी जालिका। और इंग्लिश में क्या बोलते बेटा इसको? कि एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। और शॉर्टकट में नाम लोगे बेटा, ये सिंपल सा नाम है, इसे बोलते हैं ER। अधिकतर एग्जामों में ER लिखा था बेटा, अधिकतर एग्जाम में ER लिखा था। ध्यान रखना बेटा, अधिकतर एग्जामों में ER लिखा जाता है। अब देखो बेटा, अब इसके बाद बेटा यहाँ एक संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा? किसी बच्चे को पता है क्या कहते हैं संरचना को? चलो बेटा, इस संरचना का नाम होता है बेटा गोल्जिकाय। और गोल्जिका सबसे इंपोर्टेंट कोशिकांग है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। गोल्जिकाय कोशिका का सबसे इंपोर्टेंट कोशिकांग होता है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें बेटा छोटी छोटी संरचना होती है। ये बेटा ये होते हैं राइबोसोम। क्या होते बेटा? राइबोसोम होते बेटा। ये राइबोसोम क्या होते बेटा? ये भी ये ध्यान रखना, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान रखना बेटा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं,
यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, अब छोटी छोटी ऐसी गोलाकार आकृति होती है बेटा, इन्हें बोलते बेटा रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। बेटा जिन बच्चों को समझ में ना आए वो एक बार बता दे बेटा। हरिंदर सिंह, ठीक बेटा। और कोई बच्चा है समझ नहीं आ रहा? चलो अब देखो बेटा, इसमें एक इंपोर्टेंट संरचना होती है बेटा, उस संरचना का नाम क्या देगा बेटा? ये संरचना इंपोर्टेंट होती है बेटा, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का बिजली घर। और प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है बेटा? राइबोसोम होती है। देखिए बेटा, इसका नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और ध्यान रखना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग। पहला कौन सा है? केंद्रक। दूसरा कौन सा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है बेटा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। देखो बेटा, ये आपका इसमें थोड़ा बेटा द्रव बना रहता पूरे, उसमें एक पानी नुमा संरचना होती है, हल्का गाढ़ा होता है बेटा। इस गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य हिंदी में बोलते हैं। इसका एक नाम और है बेटा, उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं बेटा? जीव द्रव्य बोलते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी जंतु कोशिका है। क्या है? जंतु कोशिका। अब इसमें हम बारीकी से हर चीज को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे केंद्रक है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जिका है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, रिक्तिका है। सभी को एक एक करके पॉइंट करके पढ़ेंगे बेटा। ये सभी बेटा कोशिकांग है। क्या है ये? कोशिकांग है। जैसे आपके शरीर में हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा सब बच्चे, एक बार आपकी समझ में आ जाएगी बेटा, घर पढ़ोगे थोड़ा सा तो। सभी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हो गया बेटा स्क्रीनशॉट सभी का? चलो ठीक है, इसको मिटा दो बेटा। चलो बेटा, चलो बेटा, आज की क्लास यही समाप्त होती है, बाकी कल कराएंगे। ठीक है बेटा, जो बच्चे समझ में ना आए तो कल कमेंट करके बता दे मैं। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद।